अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर जो है ना आप तमाम का जो है ना अलीस ट्यूटोरियल में खैर मकदम है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने हिसाबी तसाद का 1.1 मश नंबर 1.1 जो है ना कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में जो है ना हम हिसाबी तसाद से जो है ना मुताल्लिक मश नंबर 1.2 का पहला हिस्सा करने वाले, मतलब 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना एज यूजुअल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक तो लाइक कीजिए और दूसरा जो है ना इसे शेयर कीजिए ताकि आगे भी लोगों को इससे फायदा हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन हिसाबी तसाद का मश नंबर 1.2 का पहला हिस्सा, जिसमें हम सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मदरजल जदुल में खाली जगह को पुर कीजिए अगर एपी का पहला रुकन ए, मुश्तरक फर्क डी और यनवा रुकन एन है। ठीक है, तो यहां पर जो है एक जदूल दिया गया है जिसमें 5 सब क्वेश्चन है, रोमन नंबर 5 तक क्वेश्चन है। यहां पर हर एक क्वेश्चन में जो है ना एक टर्म ना देते हुए बाकी तमाम टर्म्स दिए गए हैं। आपको जो है ना जो भी खाली जगह में पुर करना है, मतलब जो भी मिसिंग टर्म है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट वन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वन क्या है, एन नहीं दिया गया है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8 दिया गया है। an फाइंड आउट करना है, तो an कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं an कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो an फाइंड आउट करने के लिए देखो यहां पर जो चीजें दी गई है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें हमें दी गई हैं उससे देखते हुए जो है ना हमें बाकी के चीजें जो है ना मालूम करना, मतलब बाकी की एक ही चीज हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो सब फर्स्ट थिंग, तो यहां पर a इज इक्वल टू दिया गया है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू दिया गया है 3, n इज इक्वल टू दिया गया है 8 और an इज इक्वल टू आपको क्या करना है, फिल करना है, मालूम करना है। तो एज यूजुअल जाबिता तो इससे पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तो जाबिता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो सी an मालूम करना है तो an को ऐसे ही छोड़ देंगे, इज इक्वल टू a की कीमत दर्ज करेंगे 7 प्लस n की कीमत दर्ज करेंगे 8, ये नफी 1 हो गया, इंटू d क्या है, d इज 3। ठीक है, सो an इज इक्वल टू हो जाता है 7 प्लस 8 माइनस 1, दैट इज 7 प्लस 8 माइनस 1 7 हो गया इंटू 3। सो दैट इक्वल टू 7 प्लस 7 या 21, सो 7 प्लस 21 इज 28। तो यहां पर an की कीमत क्या आनी चाहिए, 28 आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे ही जाबिता पढ़ रहे हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें 4 टर्म्स हैं, एक है a, d, n और an। इसमें से 4 टर्म्स में से 3 टर्म मालूम हो तो चौथा टर्म हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज को क्या है ना जांचा जा रहा है। ठीक है, तो किस तरह से आप जाबिते का इस्तेमाल करते हुए जो है ना 3 चीजें देने के बाद में चौथी चीज आप मालूम कर सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी वही होगा। सेकंड क्वेश्चन में सो दिस इज रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में a इज इक्वल टू दिया गया है -18, हाँ d नहीं दिया गया है, d की कीमत मालूम करना है। n इज इक्वल टू दिया गया है 10 और an इज इक्वल टू दिया गया है 0 सिफर। तो करना क्या है, वही करना है चीज, an इज इक्वल टू जाबिता दर्ज करना है, उसमें जो भी दी गई कीमतों को दर्ज करना है। देन आप क्या करेंगे, उसे मुख्तसर करेंगे तो आपको जो नहीं मालूम चीज है वो मालूम हो जाएगी। सी यहां पर फिर अगेन जाबिता लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की कीमत दी गई है, सिफर दर्ज कर देते हैं। सो दैट इक्वल टू a कितना है, -18 प्लस n की कीमत कितनी है, n की कीमत है 10, तो ये होगा 10 माइनस 1 इंटू डी की कीमत क्या है, मालूम करना है। तो इसे ऐसे ही रखेंगे। देखो जिस चीज को आपको मालूम करना है उस चीज को हम क्या करेंगे, इसी तरह से रख देंगे। सो ये 0 इज इक्वल टू -18 प्लस
देखो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी क्या हो गया, 9d हो गया। देन अगर ये माइनस 18 को इधर ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 9d। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, 9 2 18, तो यानी d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर d की कीमत होनी चाहिए 2। बड़ा ही आसान और सिंपल सवाल थे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर सिचुएशन क्या है, ए की कीमत नहीं दी गई है, बाकी के 3 टर्म्स हैं डी एन और ए एन। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, ए की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो किस तरह से मालूम की यहाँ पर, तो फर्स्ट वन, देखो ये तो है क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3। तो ए मालूम करना है, डी इज इक्वल टू है -3 और एन इज इक्वल टू है 18 और ए एन इज इक्वल टू है -5। अगेन क्या करेंगे, जाबिता लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो भी चीजें दर्ज करो, ए एन इज इक्वल टू है -5 इज इक्वल टू ए की कीमत नहीं मालूम है तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, प्लस एन माइनस 1, एन की कीमत है 18 माइनस 1 हो गया, तो ये डी की कीमत है -3, तो ये हो गया -3। ठीक है, सो इसे हल करेंगे, -5 इज इक्वल टू ए प्लस ये 18 माइनस 1 हो गया 17। ठीक है, 17 इंटू -3। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। सो -5 इज इक्वल टू ए, ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। तो 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू ए -51। तो -51 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू बच गया ए। तो आपको बस सिर्फ लास्ट इतना ही मालूम करना है कि -5 प्लस 51 कितने होते हैं, ये होते हैं 46। तो दैट इक्वल टू ए। तो ये है ए की कीमत, तो ए की कीमत होनी चाहिए 46। बड़ा ही सिंपल और आसान सा सवाल है। तो थोड़ा सा मैं, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पॉज करें या तो लिख लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जो है ना इसके नोट्स बना सकें, लिख सकें। तो मैं यहां से थोड़ा जो है ना अभी इसे रब कर देता हूं, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो हम इसे रब कर देते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू -18.9। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2.5 और ये एन की कीमत नहीं दी गई है और ए एन की कीमत दी गई है 3.6। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास दिस इज फोर्थ वन। तो ए की कीमत है, ए इज इक्वल टू -18.9 और डी की कीमत है 2.5। एन नहीं दिया गया, एन ही मालूम करना है, और दिया गया ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो इतने सारे क्वेश्चंस देख लिया, तो ये क्वेश्चंस कोई मुश्किल बात नहीं है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या दिया गया, ए एन दिया गया 3.6, सो इट इज 3.6 दर्ज करते हैं, इज इक्वल टू ए माइनस 18.9 दिया गया, देन प्लस एन माइनस 1, एन की कीमत नहीं दी गई है तो एन माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, इनटू हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो चलो मुख्तसर करते हैं। 3.6 इज इक्वल टू -18.9, ये हो जाएगा प्लस, ये देखो 2.5 को जो है ना इस ब्रैकेट के अंदर जरब करना है, यानी एक रुकनी से दो रुकनी को जरब करना है। तो 2.5 इंटू एन क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये -1 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो अगेन आगे है 3.6 इज इक्वल टू, देखो इसे और इसे मुख्तसर करेंगे। सबसे पहले -18.9 -2.5, तो ये हो जाएगा 21.4, इट इज -18.9। देखो दोनों माइनस है तो जमा करना पड़ेगा। -18.9 में 2.5 माइनस कर देंगे तो ये 9 4 हो गया, हंसे का 1 10 11 हंसे 21.4, इट इज -21.4 प्लस 2.5 एन। ठीक है,
अगेन हम अब क्या करेंगे, ये -2.4 को इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 हो जाएगा, 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 n। ठीक है, थोड़ा n को सीधे तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 n। ठीक है, अभी ये दोनों को जमा करेंगे तो 3.6 प्लस 21.4, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5 n। सो देयरफॉर n मालूम करने के लिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2.5। इसे कैसे हल करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये आशारिया का मुकाम हटा देंगे, इधर पर ले जाएंगे, मतलब इसे क्या नहीं, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 10 से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 250 बटे 25, तो ये हो जाएगा 25 के 25, 25 के 25, 0 का 0, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहां पर n की कीमत क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े ही आसान से सवालात है। तो ये सवालात आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपको जो है ना आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो है ना आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप जब बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आपको जो है ना उसमें दिक्कत ना पैदा हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए जो है ना ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि ताकि आपको एन, एन और जो है ना ए और डी इनकी कीमतें मालूम करने के तरीकेकार आपको जो है ना पता होने चाहिए। तो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5th क्वेश्चन है। तो यहां पर जो दिया गया है वो है 5th वन जो कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू दिया गया है 3.5। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 है, देन n दिया गया है, n इज इक्वल टू है 105 105, और an पूछा गया है, an क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको तो पता है जाबिता, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इतने सवालात हल कर चुके हैं, तो अभी तो जो है ना आपको परफेक्ट होना चाहिए। an मालूम करना है, तो एज इट इज an इज इक्वल टू a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है C4। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो C4 इंटू ए क्या हो जाएगा, अगर C4 से किसी आदमी को जरब करते हैं तो क्या हासिल जरब C4 होगा, तो ये बच जाएगा 3.5 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो इट इज 0, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 3.5। ठीक है, तो बड़े ही आसान से सवाल आते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं an की कीमत 3.5। ठीक है, तो बहुत ही आसान से सवालात हमने कर लिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वीडियो में हम वीडियो लेक्चर में जो है हम 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ताकि आपको जो है डिटेल में आसानी से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर रोमन नंबर 1 एंड 2 है, दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है, मंदर जजील में सही जवाब को चुनिए और इसकी जवाजिश पेश की है। जवाब पेश करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, फिर भी जो है आप मालूम कर लेंगे तो जो है मतलब आपको जो है जवाब पेश करना मतलब यहाँ पर ये है कि आपको इसका हल बताना है कि किस तरीके से आपका जवाब जो है जो भी आप यहाँ पर ए बी सी डी जो दिए गए इसे मुंतखब कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो है आपको सपोर्टिंग जो है इसका सोल्यूशन होना चाहिए, वही आपको पेश करना है। तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 में हल करता हूं यहाँ पर। नंबर 1 में जो है क्या दिया गया है, एक एपी दिया गया है 10,7,4, डैश डैश डैश। आपको पता करने के लिए कहा गया है इसका 30वां रुकन क्या होगा। देखो 10,7,4, डैश 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 का 30वां रुकन है क्या है, कि क्या ये 97 है, क्या 77 है, क्या -77 है, या फिर -87 है। तो हम चेक करेंगे, तो एपी से तो हम ए और डी निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10। डी की कीमत निकालने का तो आपको पता है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इट इज a2 माइनस a1 करेंगे या फिर a3 माइनस a2 करेंगे, मतलब मुतवातिर अरकान का फर्क लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो अब यहां पर n की कीमत क्या होगी, देखो हमें 30वां रुकन मालूम करना है, तो n की कीमत 30 होगी, यानी हमें उसका मुकाम कितना है a30 मालूम करना है। सो अगेन हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो a n की कीमत 30, तो a 30 हो गया, इज इक्वल टू a कितना है 10 है, प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू d कितना है -3 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। सो दैट इक्वल टू 10 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 1 29 इंटू -3। ठीक है, तो दैट इक्वल टू 10 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 9 27, हाशिए के 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87। तो इसे फर्दर जब हल करेंगे तो 10 माइनस 87 क्या होगा -77 होगा। तो A30 इज इक्वल टू -77। तो यहां पर A B C वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज -77। तो चलिए सेकंड वन क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज -3, -1/2, -2, डैश डैश। यहां पर इसका 11वां रुकन मालूम करना है, 11th टर्म, A11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, A11 फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू अल्टीमेटली हो गया 11। A और D आपको मिलेंगे यहां पर A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू मिलेंगे A2 माइनस A1। सो दैट इक्वल टू इट इज A2 इज -1/2। ठीक है, माइनस A1 है -3, तो इट इज माइनस ऑफ -3, क्योंकि A2 माइनस A1 में ऑलरेडी माइनस है, तो A1 की कीमत भी माइनस है, तो दिस इज इट कम्स इनटू द ब्रैकेट। सो इट इज -1/2 माइनस इंटू माइनस +3। सो यहां पर एलसीएम 2 हो गया, सो इट इज -1 + 6 दैट इक्वल्स टू इट इज 5/2। ये हो गया 5/2। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं A11। तो जाबिता लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कीमतें दर्ज करेंगे, n इज इक्वल टू 11 दर्ज करने पर हो जाएगा A11 इज इक्वल टू a की कीमत है -3 प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 इंटू डी की कीमत है 5/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू बच गया 5/2। 2 1 के 2, 2 5 10, तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज -3 प्लस 5 जरा 5 कितना हो गया 25 हो गया, तो दैट इक्वल्स टू -3 प्लस 25 इज 22। सो यहां पर इस एपी का 11वां रुकन क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर बी सही जवाब है, तो बी इज इक्वल टू 22। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो है ना हमने 2 सवाल देखे मश्क नंबर 1.2 से हिसाबी तिसाद में, तो बहुत ही बेसिक से सवाल थे। तो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, तो उसके बाद जो है नहीं अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर भी करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।